बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब ये इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट आज हमारे पास है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा, सबसे पहले हम क्रैकिंग को समझने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर पेट्रोलियम से क्या मुराद है। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल करना है कि यहाँ पर पेट्रोलियम से मुराद ये आम पेट्रोल नहीं है। अब पेट्रोलियम से मुराद यहाँ पर एक क्रूड ऑयल है। अब क्रूड ऑयल क्या होता है, पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूँ कि जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि आज से तकरीबन 500 मिलियन साल पहले इस ज़मीन पर कुर्रा अर्ज़ पर इंसानों के बजाय यहाँ पर डायनासोर्स मौजूद थे। अब वो जो डायनासोर्स थे वो आम इंसानों से, आम जानवरों से साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे। वक्त के साथ साथ जब वक्त गुजरता गया तो जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि इस ज़मीन पर आया था ज़लज़ला के नतीजे में जो आर्टिफिशियल पहाड़ थे उनसे लावा आया, और लावा की वजह से जो ज़मीन की अपर लेयर थी ये लोअर में चली गई और जो लोअर लेयर थी वो अपर में चली गई थी। अब ये जो डायनासोर्स थे ये ज़मीन के नीचे ना दब गए थे। दबने के बाद तकरीबन ये 500 मिलियन साल तक वहाँ पे पड़े रहे। उन पर हुई थी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से वो जो डायनासोर्स थे, जो बड़े बड़े जानवर थे, वो कन्वर्ट हो गए थे क्रूड ऑयल में। अब ये जो क्रूड ऑयल है ये एक ब्लैकिश कलर का एक मादा होता है जिसको हम ज़मीन से निकालते हैं। निकालने के बाद हम उसकी करते होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब उसके हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हमें डिफरेंट पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस मिलती हैं, यानी वो जो हम जब ज़मीन से इसको निकालते हैं उसको हम कहते होते हैं पेट्रोलियम। अब इसके अंदर बहुत सारी फ्रैक्शंस मौजूद होती हैं और हम इन फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसमें हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे लफ्ज़ है क्रैकिंग। अब क्रैकिंग का जो मतलब होता है वो होता है तोड़ना, क्रैक करना। तो यहाँ पर लफ्ज़ है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम की क्रैकिंग करना। और जब हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी फ्रैक्शंस मिलती हैं। उन फ्रैक्शन में जो सबसे अहम फ्रैक्शन है जिसका आज हमने जिक्र करना है, जिसको हमने आज इस टॉपिक में पढ़ना है, वो है गैसोलीन। गैसोलीन क्या है, जिसको हम आम ज़बान में पेट्रोल कहते होते हैं। पेट्रोल को साइंस की ज़बान में, केमिस्ट्री की ज़बान में गैसोलीन कहा जाता है। तो अब ये जो टॉपिक है ये बेसिकली गैसोलीन के बारे में ही है। अब होता क्या है बेसिकली इसमें, जब हमारे पास होता है पेट्रोलियम, हम करते हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उससे हमें जो गैसोलीन मिलता है, हमें जो पेट्रोल मिलता है वो मिलता है ओनली 20%। कितने परसेंट मिलता है? ये मिलता होता है ओनली 20% गैसोलीन। अब जो गैसोलीन है, अब हमारे डेली लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। गैसोलीन के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट फ्रैक्शंस हमें मिलती हैं, लेकिन जो गैसोलीन है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है और इसके हमें जो परसेंटेज मिलती है ये बहुत कम है। इस गैसोलीन के अलावा कुछ ऐसी फ्रैक्शंस भी हैं जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान जो वो मिलती तो ज़्यादा मिकदार में है, लेकिन उनका जो डेली लाइफ में यूज़ है वो बहुत कम है। अब हम करते क्या हैं, गैसोलीन के अलावा जो बाकी अदर फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि उसमें कैरोसिन ऑयल है और उसमें गैस ऑयल है। अब ये कुछ ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनकी जो जब हम करते हैं इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम की, उस दौरान हमें कैरोसिन ऑयल और जो गैस ऑयल है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलते हैं, लेकिन उनका यूज़ कम है। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो अदर फ्रैक्शंस हैं गैसोलीन के अलावा, उनको हम क्या करें, उनको हम किसी तरह से गैसोलीन में कन्वर्ट कर दें। और अदर फ्रैक्शंस को गैसोलीन में कन्वर्ट करने का जो मेथड है, इसी मेथड का नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा, अब हमने इसमें पढ़ना क्या है, हमने सबसे पहले ये पढ़ना है कि क्रैकिंग, इसकी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कि क्रैकिंग है क्या, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद हम इसके एक देंगे सूटेबल से एग्जाम्पल भी देंगे साथ में। अच्छा, उसके बाद हम इसकी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी यहाँ पर हमारी बुक में यहाँ पर 3 टाइप्स दी हुई हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। टाइप्स पढ़ने के बाद अब हम जब पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं उस दौरान हमें कुछ और भी डिफरेंट यूज़फुल बाय प्रोडक्ट्स मिलते होते हैं। कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनका डेली लाइफ में क्या यूज़ है,
नेक्स्ट हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्रैकिंग को। क्रैकिंग है क्या? तो जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स having high boiling points into a variety of lower hydrocarbons which are more volatile. Means have low boiling point. Is called क्रैकिंग। चलिए अब आप इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है द थर्मल, थर्म कहते हैं हीट, टेम्परेचर। थर्मल डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, डिकम्पोज करना। द थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब किसी चीज़ को हीट करके हाई टेम्परेचर पे उसको डीकम्पोज कर देना, तोड़ देना। द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पे लफ्ज़ है हायर हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब होता है विच हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है वो होते हैं हायर हाइड्रोकार्बन, यानी ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। तो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। अब जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं? हाई होते हैं। अब वो क्या करते हैं, यानी हमारे पास होते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स विच हैव लार्ज मॉलिक्यूलर मास। अब हम क्या करते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, उनके हम करते होते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, हाई टेम्परेचर पर उनको डीकम्पोज करते हैं। तो उससे होता क्या है, इनटू ए वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स। अब वो जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते होते हैं। अब जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं विच आर मोर वोलेटाइल, वोलेटाइल मीन्स विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो वोलेटाइल हैं, खुद ब खुद वेपर्स में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं या फिर वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, उनके लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? क्रैकिंग। सिंपल फार्म में क्रैकिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, और इसमें किस बेस पे? ऑन द बेस ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। इस प्रोसेस का नाम होता है क्रैकिंग। अब इसके हम देते हैं एग्जाम्पल कि किस तरह से हम किसी भी हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर में कैसे कन्वर्ट करते होते हैं। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल में हमारे पास एक हायर हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम होता है हेक्साडीकेन। इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C16H34। अब ये एक हायर हाइड्रोकार्बन है जिसमें 16 कार्बन है और 34 हाइड्रोजन है, इसका नाम होता है हेक्साडीकेन। अब क्या करते हैं हम, इसके करते होते हैं क्रैकिंग एट हाई टेम्परेचर। इसको हम करेंगे हीट करेंगे एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इससे क्या होगा, अब ये कन्वर्ट होगा लोअर हाइड्रोकार्बन में, इससे एक बनेगा हेप्टेन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C7H16, इसका नाम होता है हेप्टेन। और इसके साथ प्लस बनेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहते होते हैं ईथीन कहते होते हैं। इसके बनते होते हैं 3 मॉलिक्यूल और साथ में प्लस बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है प्रोपीन। यानी कि जब हम हेक्साडीकेन की करते होते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन करते हैं, क्रैकिंग करते हैं, इससे क्या बनता है, एक हेप्टेन का मॉलिक्यूल बनता होता है C7H16,
3 मालिक्यूल्स ऑफ ईथीन और 1 मालिक्यूल ऑफ प्रोपीन। अच्छा, आपने इसमें याद रखना है जो हेप्टेन है ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब इसमें डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है। अब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं आपने याद रखना है वो 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हों वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो क्या होते हैं, वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो यानी इस प्रोसेस से हमें जो हाइड्रोकार्बन हमें जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं उनमें से कुछ होते हैं सैचुरेटेड और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। अब बेसिकली क्रैकिंग के हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स दी हुई हैं हमारे बुक के अंदर। अब उन 3 में से जो नंबर 1 पे है इसका नाम है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग, अब नाम से ज़ाहिर है थर्मल, इसमें हम हीट करते होते हैं, यानी जो हमारे पास जो हायर हाइड्रोकार्बन है उसको हम हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आता है कैटालिटिक क्रैकिंग। अब नाम से ज़ाहिर है कैटालिटिक मतलब इसमें हम यूज़ करते होते हैं कोई सूटेबल सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आता है स्टीम क्रैकिंग। यानी इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। अब हम इन तीनों टाइप्स को समझते हैं, इनके डिटेल से पढ़ते हैं इनको। अब यहाँ पे नंबर 1 पे है थर्मल क्रैकिंग। अब यहाँ लिखा हुआ है ब्रेकिंग डाउन। ब्रेकिंग डाउन मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए नाम से ज़ाहिर है थर्मल। अब क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो लार्ज मालिक्यूल होते हैं, जो लार्ज साइज हाइड्रोकार्बन होते हैं, हम उनको हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, थर्मल क्रैकिंग। यानी इसमें थर्मल क्रैकिंग में हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होगा लार्ज साइज होगा, वो क्या करते हैं, उसको हम हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे उसको हीट करते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है थर्मल क्रैकिंग। अच्छा, इससे नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी इससे हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब हम किसी लार्ज हाइड्रोकार्बन की करते हैं थर्मल क्रैकिंग, उस समय किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते होते हैं। इट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके दरमियान या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सच एज ईथीन जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमें इससे इस थर्मल क्रैकिंग से हमें जो मेन प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, मोस्टली वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पे है कैटालिटिक क्रैकिंग। अब ये क्या है, इन दिस टाइप हायर हाइड्रोकार्बन्स आर क्रैक्ड मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, क्रैक्ड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स बाय यूजिंग अ सूटेबल कैटलिस्ट। देखना इसमें हम क्या करते होते हैं, इसके अंदर हम जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं लोअर में बाय यूजिंग अ सूटेबल कैटलिस्ट। नाम से ज़ाहिर है कैटालिटिक क्रैकिंग, इसमें हम एक कोई सूटेबल कैटलिस्ट यूज़ करते होते हैं एट लोअर टेम्परेचर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर प्रेशर अबाउट 2 एटमॉस्फेयर। अब इसमें जो टेम्परेचर है उसका हम रखते होते हैं लो अबाउट 500 डिग्री पर, और इसमें टेम्परेचर भी लो होता है और प्रेशर भी लो होता है अबाउट 2 एटमॉस्फेयर। लेकिन इसमें हमको यूज़ करते हैं सूटेबल सा कैटलिस्ट यूज़ करते होते हैं। अब कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते होते हैं, ए टिपिकल कैटलिस्ट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज ए मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2 एंड एलुमिना Al2O3। यानी हम मोस्टली कैटालिटिक क्रैकिंग में जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो होता है मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिना। ये आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं फॉर कैटालिटिक क्रैकिंग। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, अब इस कैटालिटिक क्रैकिंग से हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते होते हैं। इट प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आ चुका है ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है, वैसे तो इसकी जो डिटेल है हमें वो पढ़ना है अपना, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। पर आपको ये बताता चलूँ कि जो अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन होता है, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल होता है, उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो हायर होता है। यानी जितना पेट्रोल अच्छी क्वालिटी होगा
उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, हायर होगा। और जितना पेट्रोल गैसोलीन लोअर क्वालिटी का उसका क्वालिटी का होगा, उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो उतना लोअर होगा। ऑक्टेन नंबर एंड इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए बेटर क्वालिटी गैसोलीन, यानी इससे हमें जो पेट्रोल मिलता है, हमें जो गैसोलीन मिलता है वो उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, हायर होता है। और इससे हमें जो गैसोलीन मिलता है वो क्या होता है, वो बेटर क्वालिटी का गैसोलीन होता है, यानी अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है हमें इस कैटालिटिक क्रैकिंग के दौरान। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे है स्टीम क्रैकिंग। अब ये क्या होती है, इन स्टीम क्रैकिंग हायर हाइड्रोकार्बन्स इन वेपर फेज आर मिक्स्ड विद स्टीम। अब इसमें करते क्या है, हमारे पास जो होते हैं ना हायर हाइड्रोकार्बन्स आपने याद रखना है, जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो आमतौर पर किस सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सबसे पहले होते हैं गैसेस फॉर्म में, जो उससे हायर होते हैं वो होते हैं लिक्विड फॉर्म में, और जो उससे हायर होते हैं वो आमतौर पर किस फॉर्म होते हैं, सॉलिड। और ये सॉलिड किस तरह के होते हैं, ये होते हैं वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, नरम किस्म के। अब जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, हम क्या करते हैं सबसे पहले उनको कन्वर्ट करते हैं वेपर फॉर्म में, उनको हम यानी वेपर्स में कन्वर्ट करते होते हैं। जब उनको हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको मिक्स करते हैं किसमें, स्टीम के अंदर मिक्स करते हैं। स्टीम कहते हैं भाप को, यानी इसके अंदर स्टीम क्रैकिंग के अंदर हमारे पास जो होते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स, उनको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं वेपर्स में। जब वेपर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर उनको हम मिक्स करते हैं किसके अंदर, स्टीम भाप के अंदर मिक्स करते होते हैं। हीटेड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन टू अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या करते हैं हम लोग, हायर हाइड्रोकार्बन जो कि वेपर फॉर्म में है उनको और स्टीम के मिक्सर को हम हीट करते हैं फॉर अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस। हीट करने के बाद फिर क्या करते हैं, एंड कूल्ड रैपिडली, फिर हम उनको तेज़ क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, उनकी कूलिंग करते होते हैं। हम जैसे उनकी रैपिडली कूलिंग करते हैं तो वो हमारे पास जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लोअर में, और उससे हमें मिलता है, हमारे पास हमें हाई क्वालिटी का गैसोलीन मिल जाता है इस तरह इससे ना। अब नेक्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी इस स्टीम क्रैकिंग से हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते होते हैं। स्टीम क्रैकिंग इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी इससे जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लोअर अनसैचुरेटेड, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, उनके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास नंबर 3 पे थी, इसका नाम था स्टीम क्रैकिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमने पढ़ना है इसका नाम है नीड ऑफ क्रैकिंग। अब नीड मतलब इसको हम यूज़ भी कह सकते हैं, इसकी ज़रूरत भी कह सकते हैं, क्रैकिंग क्यों करते होते हैं इसके हम नीड पढ़ते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे नंबर 1 पे है द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब ये क्या होता है, यानी कि जब हम ज़मीन से निकालते हैं क्रूड ऑयल जिसको हम पेट्रोलियम करते होते हैं, अब इसके अंदर पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं। जब उन फ्रैक्शंस को हम सेपरेट करते होते हैं, अलग करते होते हैं ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते होते हैं। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली अबाउट 20% गैसोलीन, यानी कि जब हम पेट्रोलियम की करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उस दौरान हमें जो गैसोलीन मिलता है जिसको हम पेट्रोल कहते होते हैं वो मिलता है ओनली 20% ड्यू टू इट्स हाई डिमांड। अब चूँकि जो गैसोलीन है, जो पेट्रोल है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। दिस सप्लाई इज़ ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड कहते हैं बढ़ाना, यहाँ पे लफ्ज़ है ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज़ करना। है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स हाई डिमांड दिस सप्लाई इज़ ऑगमेंटेड, यानी कि चूँकि गैसोलीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी को, इसकी मिकदार को बढ़ाने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए, बाय कन्वर्टिंग सरप्लस, यहाँ पे लफ्ज़ है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है इजाफी, जिसको हम फालतू कहते होते हैं, इजाफी या फालतू, इसका मतलब सरप्लस, यानी कि जो अदर फ्रैक्शंस हैं जो कि फालतू मिकदार में होती हैं, इजाफी होती हैं, अब क्या करते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं गैसोलीन के अंदर, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। सप्लाइज ऑफ लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शंस सच एज कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल, यानी जो कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल है इनकी जो हमारे पास डिमांड है वो बहुत कम है और ये इजाफी होती हैं, फालतू होती है। लेकिन जो गैसोलीन है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसके हमें जो मिकदार मिलती है वो बहुत कम है। इसी मिकदार को ऑगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम जो इजाफी हैं जैसे कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल है, इनको हम कन्वर्ट करते होते हैं किसके अंदर, गैसोलीन के अंदर, इनटू गैसोलीन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। और इस कन्वर्ट करने के प्रोसेस का नाम क्या है, इसका नाम ही क्रैकिंग है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 पे लिखा हुआ है क्रैकिंग आल्सो प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स। अच्छा, क्रैकिंग के साथ हमें गैसोलीन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन
गैसोलीन के अलावा हमें कुछ यूज़फुल बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं सच एज ईथीन। जैसे हमें जो यूज़फुल बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें से एक ईथीन शामिल है, उसके बाद प्रोपीन, उसके बाद ब्यूटीन और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बेंजीन। ये हमारे पास कुछ यूज़फुल बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि गैसोलीन के अलावा हमें क्रैकिंग के दौरान मिलते होते हैं। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? अब नेक्स्ट हमें ये जो यूज़फुल बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं इनका इस्तेमाल क्या है, नेक्स्ट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, हम इनसे ड्रग्स बना सकते हैं, उसके बाद प्लास्टिक्स, उसके बाद डिटर्जेंट्स, उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह बना सकते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़र्स जैसे खाद वगैरह, वीड किलर्स। वीड किलर्स क्या होते हैं? ये जो जड़ी बूटियों को तलफ करने के लिए जो हम स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं फसलों में वो होते हैं वीड किलर्स होते हैं। एंड सम इम्पोर्टेंट केमिकल्स, और इनके अलावा कुछ केमिकल्स हैं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है लाइक एथेनॉल। अब एथेनॉल क्या होता है? इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH, इसको कहते होते हैं एथेनॉल। एंड फिनोल, फिनोल क्या होता है? ये होता है हमारे पास बेंजीन का रिंग होता है, जैसे इसको हम ऐसे लिख देते हैं C6H5 और यहाँ पर OH, इसको कहते होते हैं फिनोल। और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? ये होता है CH3 C+O CH3 यानी CH3 बॉन्ड C+O बॉन्ड CH3, इसका नाम है एसीटोन। अब ये कुछ यूज़फुल बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें मिलते होते हैं क्रैकिंग के दौरान। अब ये हमारा आज का टॉपिक था जिसका नाम था क्रैकिंग, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता होता है, इसके अलावा इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ क्रैकिंग, गिव एन एग्जांपल, जो कि हमने शुरू में उसकी एग्जांपल पढ़ी है। और साथ में इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स भी वो शॉर्ट में पूछता है, जैसे वो कह सकता है व्हाट इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग, या फिर वो कह सकता है व्हाट इज़ थर्मल क्रैकिंग, या फिर व्हाट इज़ स्टीम क्रैकिंग। और लास्ट में हमने यहाँ पर पढ़ा है नीड ऑफ क्रैकिंग, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्रैकिंग। अब ये कुछ 5-6 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, इसके अलावा ये एक ओवरऑल इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा रीफॉर्मिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।